Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Major Relief Features of the Earth. What we are going to read in this chapter about the mountains, plateaus, plains, submarine relief and their conclusion. The Earth's surface is not the same everywhere. It has hills, valleys, mountains and plateaus, and these can be found under the sea too. All the continents have these landforms which are distinguished according to their heights. बच्चों, आपको सबको पता है जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं होता है. कहीं पर आप देखोगे हिल्स होती है, कहीं बिग बिग माउंटेन्स आप देखते हो, कहीं वैलीज होती हैं, कहीं आपको प्लेट्यू दिखेंगे, कहीं पर प्लेन्स दिखते हैं. और ये लैंड फॉर्म अर्थ सरफेस के ऊपर तो होता ही है, सी के अंडर भी जो अर्थ सरफेस है वो बहुत डिफरेंट होती है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस. Within its surface, continuous slow movements are taking place which led to either upliftment or sinking of land at several places. These are often caused due to the movement of molten rocks under the lithosphere and is termed as an internal process. जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन है और अर्थ के अंडर बच्चे हमेशा स्लो मूवमेंट्स होती रहती हैं. कभी अपलिफ्टमेंट होती रहती है जो अर्थ सरफेस है उसकी, कभी सिंकिंग होती रहती है. तो इसके कारण ये क्या होता है, मोल्टन रॉक्स के कारण हो पाता है ये. और इस प्रोसेस को जो अंडर अर्थ सरफेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोसेस. इस तरीके से जो अर्थ की जो सरफेस है, बाहर आउटसाइड एरिया में भी विंड चलती है, आइस क्यूब मूव करते हैं, वो रनिंग वाटर है, इसके कारण क्या होता है, अर्थ की सरफेस चेंज होती रहती है. और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसको हम इरोजन के नाम से भी कह सकते हैं. इरोजन क्या होता है, जिसके साथ जो मटेरियल हैं वो इरोड हो जाते हैं. कोई भी तेज रनिंग वाटर होता है या तेज विंड चलती है या मूविंग आइस होती है, उसके साथ जो वहाँ की अर्थ सरफेस होती है वो इरोड हो जाती है, मूव हो जाती है. उसको क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं. Both internal and external process results in formation of three major types of landforms: mountains, plateaus and plains. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की. माउंटेन क्या होती है? अ माउंटेन इज डिफाइंड एज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विद द पीक और समिट which is small in proportion to its base. On the basis of their origin, mountains are generally classified into four types, that is fold mountain, block mountain, volcanic and residual mountain. Mountain क्या होता है बच्चे? Mountain होता है जो natural elevation होती है अर्थ सरफेस की, जो नीचे से जो बेस होता है वो बहुत वाइड होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर से पीक जो होती है वो थिन होती जाती है. Like that. ये क्या होती है, माउंटेन्स होती हैं. माउंटेन्स चार टाइप की होती हैं: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड रेजिडुअल. फर्स्ट माउंटेन हम बात कर रहे हैं फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन कैसे बनती हैं? अर्थ की जो क्रस्ट है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है एंड दीज प्लेट्स कैरी बोथ माउंटेन्स एंड ओशियंस. प्लेट्स आर नॉट स्टैटिक, एक जगह पर फिक्स नहीं है ये प्लेट्स, चाहे ये माउंटेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं या फिर ओशियनिक प्लेट हैं, ये एक जगह पर फिक्स नहीं होती, ये मूविंग रहती है, हमेशा ऑल डायरेक्शंस में मूव करती रहती हैं. एंड over a semi-liquid molten rocks called magma. This magma comes out during volcanic eruption as lava. और इनके बीच में जब कोई collision होता है, आपस में टकराव होता है, तो इनके बीच में जो मैग्मा होता है, मैग्मा इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक, तो मैग्मा क्या होता है, बाहर निकल कर आता है, जिसको जब मैग्मा बाहर निकल कर आता है माउंटेन से, उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. Fold mountains are formed as a result of collision between these plates, leading to folding and the upliftment of large areas. The upfolds are called anticlines and the downfolds are called syncline. इस तरीके से जब लावा बाहर निकल जाता है, ये प्लेट्स मूव करती हैं आपस में, तो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं, और कुछ जगह से अपलिफ्ट हो जाती है. अपलिफ्टमेंट, जो अपफोल्ड पार्ट होता है उसको एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो डाउनफोल्ड पार्ट होता है उसको सिंक्लाइन कहते हैं.
There are two types of fold mountains. One is young fold mountain and second is old fold mountain. Young fold mountain क्या होती है? हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, जो कि रिसेंट माउंटेन्स बनी हैं, जो न्यू माउंटेन्स बनी हैं, यंगर माउंटेन्स हैं, उनको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, जो कि फोल्डिंग प्रोसेस से बनी हैं. इन माउंटेन्स की स्टीप स्लोप होती हैं एंड शार्प पीक्स होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज माउंटेन्स हैव पीक्स कवर्ड विद स्नो. वोल्केनिक एक्टिविटीज आर वेरी कॉमन इन सच टाइप ऑफ माउंटेन्स. क्यों? क्योंकि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हेयर इज स्टिल अनस्टेबल. क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो यहाँ भी अनस्टेबल रहती है, हमेशा मूवमेंट में रहती है, तो लावा निकलता रहता है, तो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर यूजुअली होते रहते हैं. और इनकी जो चोटियाँ हैं, जो पीक्स हैं, वो ज़्यादातर हमेशा स्नो से कवर रहती हैं. ओके, नाउ सेकेंड टाइप के माउंटेन्स है ओल्ड फोल्ड माउंटेन. ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सी हैं? जो हाइट जिनकी डिक्रीज हो गई है, जैसे कि अरावली माउंटेन्स हैं, उर्ल माउंटेन है, ये बहुत पुरानी फोल्ड माउंटेन्स हैं. इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स की होती है. सेकेंड टाइप की हम बात कर रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स. Block mountains, they are formed by the horizontal forces of compression, that is faulting or cracking in the earth, followed by uplift or sinking along the folds. The uplifted block forms a host or a block mountain. If a block of land subsides between the folds, it forms a trench called a rift valley or graben. Satpura and Vindhyas in India are the block mountains, while the Narmada Valley and Tapi Valley are the rift valleys. The Black Forest Mountains and the Vosges are best example of block mountains. River Rhine flows in a rift valley between these two block mountains. Block mountain क्या होती है? जब अर्थ की सरफेस चेंज होती रहती है तो कुछ जो अर्थ का पार्ट है वो नीचे हो जाता है और कुछ अर्थ का जो पार्ट है, क्रस्ट है, वो अपलिफ्ट हो जाती है. तो ये आप देखोगे एक ब्लॉक के फॉर्म में बन जाता है. ओके, तो ब्लॉक के फॉर्म में बन जाता है. ये जो अपलिफ्ट पार्ट होता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और जो डाउन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दो माउंटेन के बीच का जो पार्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं. ओके, नाउ थर्ड टाइप के माउंटेन्स है वोल्केनिक माउंटेन्स. समटाइम्स conical or dome-shaped structures are formed as a result of magma escaping to the surface of the earth through an opening which is called a vent. These are called volcanic mountains or volcanoes. Magma that reaches the surface of the earth is called lava. वोल्केनिक माउंटेन क्या होती है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फोल्ड माउंटेन्स जो होती हैं उनमें हमेशा वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है. तो जब वोल्केनो एक फटता है, जहाँ से वोल्केनो यानी कि मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं. ओके, ये पिक्चर में आप देखो, दिस इज द वेंट, जहाँ से लावा जो है वो बाहर आता है, और जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. ये लावा जो होता है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है. वो धीरे धीरे क्या होगा? माउंटेन से, जहाँ से वेंट से बाहर निकलता है, फ्लो ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ होगा. उसके बाद धीरे धीरे जो अर्थ में हवा है, एटमॉस्फेयर की वजह से कूल डाउन हो जाएगा, और कूल डाउन होके कैसा हो जाएगा? ये हार्ड हो जाएगा. हार्डन शीट बन जाएंगी इसकी, जिसको एक माउंटेन की फॉर्म में बन जाते हैं ये, जिनको क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स. Over thousands of years, several layers of such lava sheets are deposited on top of each other to form volcanic mountains. और ये volcanic mountain बनने में हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये लावा कूल डाउन होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. जब एक ही जगह पर बार बार वोल्केनो फटता है तो क्या होता है? जो लावा होता है वो वहीं से बाहर निकलता जाता है, और एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, इस तरीके से शीट जो है वो कूल डाउन होती जाती है और वोल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्म ले लेती है. एग्जाम्पल क्या है इनके? जैसे कि मोना किया इन हवाई, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन. इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी फ्लोर टू इट्स पीक. However, if the lava is thick and viscous, the mountains formed are cone-shaped with steeply sloping sides. For example, Mount Vesuvius in Italy, Mount Kilimanjaro in Africa, and Mount Fuji in Japan. These are the example of volcanic mountains. Now come to the next, that is residual mountains.
Over millions of years, such high mountains got eroded by wind, rain, glaciers and रनिंग वाटर। ये माउंटेन्स जो बनी हैं अभी, फोल्ड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन या वोल्केनिक माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये माउंटेन्स क्या होती हैं, जब तेज हवा चलती है या तेज पानी वहाँ से बहता है या सन की गर्मी के कारण ये इरोड होती जाती है एंड इवेंचुअली दे बिकेम ओल्ड worn out highlands like the Aravalli ranges in India, Appalachian in North America and Alps in Europe। उस तरीके से धीरे धीरे हाइट इनकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में काउंट होती जाती हैं। सच ओल्ड रिमेन्स ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स। और इस तरीके से जो ओल्ड रिमेन्स यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होती हैं उन्हीं को हम रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स के यानी यंग माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन या फिर वोल्केनिक माउंटेन के क्या होते हैं, ओल्ड रिमेन्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ स्नो, आइस एंड वाटर। मैनी रिवर्स फ्लो हियर फ्रॉम ग्लेशियर्स। They have fertile terraces and valleys suited to the cultivation of crops and fruit trees. They are also rich in wildlife and forest. People use mountainous areas for tourism and adventure sports. These are the इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं? माउंटेन्स क्या है? स्टोर हाउस हैं स्नो, आइस एंड वाटर का। बहुत सारी रिवर्स, ग्लेशियर से यहाँ फ्लो आउट होती हैं और माउंटेन्स हमें फर्टाइल टेरेसेस प्रोवाइड करते हैं, वैलीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स और फ्रूट ट्रीज हम ग्रो कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के लिए ये एक घर का काम करते हैं और पीपल माउंटेनियस एरिया को टूरिज्म के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। The world's two longest mountain ranges are the Andes in South America and Rocky Mountains in North America. The lengths of these ranges are about 4,500 km and 3,000 km respectively. The Himalayas, with a length of about 2,400 km, are at third place in terms of length. वर्ल्ड की टू लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द एंडीज इन साउथ अमेरिका, सेकेंड इज रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड थर्ड इज हिमालयाज इन इंडिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लैंडफॉर्म दैट इज प्लेट्यूज। प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज अ लेवल एरिया ऑफ लैंड हायर देन इट्स सराउंडिंग्स, often in an upland area. It is called a tableland as it is flat on the top with steep sides on either side. Plateaus are of different types. Intermontane plateau are plateaus which are bordered by the mountains from all sides. Some examples are plateaus of Tibet, Bolivia and Mexico. And pi-dominant plateaus are the plateaus which are bordered by a mountain from one side and by a sea and a plain from the other. Best example is the plateau of Patagonia in Argentina. And next is continental plateaus, on the other hand, are usually surrounded by either the sea or plains from all sides. They are formed away from the mountains. Arabian Peninsula is the best example. Plateau क्या होता है? Plateau होता है जो लैंडफॉर्म थोड़ी सी लैंडफॉर्म से ऊपर उठी होती है, इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टॉप होता है इसका बिल्कुल फ्लैट होता है और साइड्स क्या होती हैं? स्टीप होती हैं। प्लेट्यूज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू होते हैं जो कि बॉर्डर्ड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड, चारों साइड से माउंटेन से घिरे होते हैं, यानी माउंटेन्स के बीच में ये प्लेट्यू होता है, दैट इज इंटरमाउंटेन। इंटर मतलब बीच में, अंदर की साइड, और माउंटेन मीन्स माउंटेन। तो माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू होता है दैट इज इंटरमाउंटेन। एंड पाइडमोंट प्लेट्यू क्या होते हैं? जो एक साइड से माउंटेन से और एक साइड से सी या प्लेन से घिरे होते हैं। एंड थर्ड इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, वो क्या होते हैं? या तो वो सीज से चारों तरफ से घिरे होते हैं या फिर प्लेन एरिया से चारों तरफ से घिरे होते हैं। ओके, नाउ प्लेट्यूज आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग एक्टिविटी। किस लिए प्लेट्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है?
प्लेट्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स के लिए प्लेट्यूज क्या है, एक स्टोर हाउस हैं। यहाँ पर बहुत सारी माइंस होती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज एटसेट्रा। They also support many rain crops. For example, Deccan Lava Plateau with its fertile black soil is good for cotton cultivation. और मिनरल्स के अलावा यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। और डेक्कन लावा प्लेट्यू जो है उसकी फर्टाइल ब्लैक सोइल है जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। At some place, rivers descended from the plateaus to the plains to form waterfall. Jog Fall in Karnataka and Hundru Falls in the Chota Nagpur plateaus are good examples of such waterfall, which are of great attraction to tourists. और यहाँ पर प्लेट्यू जब लैंडफॉर्म की तरफ रिवर फ्लो करती है तो यहाँ पर रिवर क्या बनाती है, वाटरफॉल बनाती हैं जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत फेमस है। And the Tibet Plateau in Asia is the largest and the highest plateau in the world and is known as roof of the world. और सबसे बड़ा प्लेट्यू, सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, द तिब्बत प्लेट्यू, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स, as the term suggested, plains are low-lying flatlands with an average elevation of 300 meters above the sea level. Usually, the plains come up beside the river valleys or along the coast. Most of these plains are formed by alluvium containing silt and sand, which is carried along by rivers and streams flowing downstream from the mountains and plateaus. प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, प्लेन यानी कि दूर तक लो लाइंग फ्लैट लैंड, दैट इज कॉल्ड प्लेन। सी लेवल से इनकी हाइट कितनी होती है, 300 मीटर अबव। ओके, प्लेन जो होते हैं यूजुअली कहाँ देखने को मिलते हैं, या तो किसी रिवर वैलीज में मिलेंगे, रिवर्स के किनारे मिलेंगे, या फिर किसी कोस्ट के किनारे आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। प्लेन्स में एल्यूवियल सोइल होती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए यहाँ पर खेती करना बहुत आसान होता है। एक तो प्लेन सरफेस होता है, दूसरा जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल होती है, एंड थर्ड वन पानी, रिवर्स होते हैं तो पानी इरिगेशन के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाता है। नाउ the alluvium makes these plains very fertile, which is ideal for agriculture, settlement and industry. Now come to the fact file. We can classify plains on the basis of different factors. First is on the basis of structure of location. On the basis of structure of location, plains को हमने divide किया है flat plains में, undulated plains and rounded or rolling plains and dissected plains. On the basis of origin, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने प्लेन्स को डिवाइड किया है डायस्ट्रोफिक प्लेन्स में, इनलैंड प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ऑन द बेसिस ऑफ इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। नाउ तो इससे हमें पता लगा कि प्लेन्स जो हैं इतने डेंसली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि रिवर वाटर इजीली इरिगेशन के लिए अवेलेबल होता है, दूसरा फर्टाइल लैंड होती है, एंड थर्ड वन फ्लैट लैंड होती है, तो लोगों का रहना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सबमरीन रिलीफ। The ocean basins have the counterparts of almost all the major landforms such as mountains, ridges, plateaus, plains, crayons, etc. Some of the relief features of the oceans, that is submarine reliefs, are given below through the ocean profile. Oceanic जो सब रिलीफ फीचर्स हैं वो हम बात कर रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट है सी माउंट। सी माउंट क्या होता है? Sea mount is a single mountain on the ocean floor is called a sea mount. It may rise from the ocean floor above the level of sea water and become an island. In the island of Hawaii, Mount Mauna Kea is actually the top parts of a submarine mountain which is even higher than Mount Everest on the land.
ओशियन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट है सी माउंट। सी माउंट क्या होता है? सी माउंट एक सिंगल माउंटेन होती है ऑन द ओशियन फ्लोर, एंड कई बार क्या होती है, वो माउंटेन जो है वो वाटर लेवल से भी ऊपर आ जाती है और एक आइलैंड की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आइलैंड ऑफ हवाई है एंड माउंट मोना किया, जो टॉप पार्ट ऑफ अ सब मेराइन माउंटेन है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हाइट है उनकी। नेक्स्ट है ओशियन ट्रेंच। There are vast plateaus and deep valleys between mountain ranges on the ocean floor. Ocean floor के ऊपर mountain ranges के बीच में बहुत सारे plateaus होते हैं और बहुत सारी deep valleys होती है। At places there are very deep gaps called trenches in the seabed. और डीप गैप्स होते हैं इन जगहों पर, जिनको क्या कहते हैं? ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मीन्स गड्ढे की फॉर्म में हम बोल सकते हैं। जो गैप्स होते हैं इनके बीच में, सी बेड के बीच में, उसको ट्रेंचेस कहते हैं। ओशियन ट्रेंचेस आर बिलीव्ड टू फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग ऑन द ओशियन फ्लोर। दीज ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड वेरी डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। द डीपेस्ट ट्रेंच इज द मैरीनर ट्रेंच अबाउट 11,022 meters deep in the Pacific Ocean। और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड कौन सी है? मैरीनर ट्रेंच, दैट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। इट इज लोकेटेड नियर फिलीपींस। ट्रेंचेस आर ऑफन नोन एज ओशियन डीप्स। और मैरीनर ट्रेंच जो है कहाँ लोकेटेड है? नियर फिलीपींस। एंड ट्रेंचेस को हम नॉर्मली ओशियन डीप्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। A part of the continent found at the edges of the ocean floor is called continental shelf. The gently sloping floor of a shelf is hardly 100 to 200 meters deep and may extend as much as 100 kilometers from the shore. Because of the shallow depth of the water near it, the continental shelf provides an excellent area for fishing. Also, continental shelf is generally rich in petroleum. Continental shelf क्या होता है? A part of the continent found at the edges of the ocean floor. ओशन फ्लोर के एजेस में जो कॉन्टिनेंट हमें मिलते हैं दैट आर कोल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं शैलो डेप्थ के कारण यहाँ पर फिशिंग बहुत इजीली हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है। दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। The steep slope that links the continental shelf to the sea floor is called the continental slope. Continental slope क्या होता है? जो steep slope जो continental shelf to the sea floor दोनों को क्या करते हैं? लिंक करते हैं। That are called continental slope. Now, what is the conclusion of this chapter? A variety of landforms exist in the world. They keep transforming with time. Mountains, plateaus, and plains support different activities as the shape of landforms differ, but they are complementary to one another. Rivers from mountains provide plains with water and fertile soil. Mountains and plateaus are storehouse of minerals and building stone. Plains are food bowls due to food production, and we must conserve these landforms and associated bounties of nature for future generation. What is the conclusion of this chapter? कि जितने भी लैंडफॉर्म हैं, अर्थ की जो सरफेस है वो अनइवन है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनी हुई हैं, और जितने भी लैंडफॉर्म हैं वर्ल्ड में सब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और टाइम टू टाइम ये ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा यंग फोल्ड माउंटेन है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैसे प्लेट्यू बनते हैं, कैसे प्लेन्स बनते हैं, और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये लैंडफॉर्म्स। जैसे कि रिवर फ्रॉम माउंटेन वो प्लेन्स में क्या करती हैं? वाटर प्रोवाइड करती हैं और वहाँ की सोइल को क्या बनाती हैं? फर्टाइल बनाती हैं। इस तरीके से जो माउंटेन और प्लेट्यू हैं दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड बिल्डिंग स्टोन, एंड प्लेन्स जो हैं दे एक्ट एज द फूड बाउल फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। तो हमें अपनी लैंड फॉर्म को कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इन्हें बचा सकें। Now come to the key points. The surface of the earth has various landforms such as mountains, plateaus and plains. अर्थ की जो सरफेस है अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं उसमें, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। मेजर लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट प्रोसेस ऑफ द अर्थ।
और ये लैंडफॉर्म कैसे बनती हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ द अर्थ. Relief features formed on the ocean floor are referred to as the submarine relief. जो relief features होते हैं on ocean floor that are called submarine relief. Continental shelf and slope, sea mounts, submarine volcanic ridges, trenches and plateaus are some landforms below the ocean floor. ये सारी टर्म्स जो हैं अभी हमने पढ़ी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, सी माउंट, सबमेराइन वोल्केनिक रिजेस, ट्रेंचेस, प्लेट्यूज, ये सारी लैंडफॉर्म जो हैं ओशियनिक फ्लोर पर होती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एवर चेंजिंग एंड डायनामिक. जो अर्थ है हमारी वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कि चेंज होती रहती है और वेरी डायनामिक है. ओके बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.